एक चीज हम लोग यहाँ पर कि हाई राइजेस का बड़ा अच्छा वही ट्रेंड है जिस तरीके से आप लोगों को एनसीआर के अंदर हाई राइजेस गुड़गांव के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी बहुत मेजर हाई राइज आपको इस पुणे एक्सप्रेसवे के साथ में देखने को मिलेंगे, लेकिन नज़ारा बहुत शानदार है। लेफ्ट साइड में हिली व्यू और राइट साइड में आपका पूरा आर्जोन और बहुत डेंस आर्जोन है। और दूसरा पोल्यूशन कैसा है, यहाँ पोल्यूशन होता है? अच्छा, ट्रैफिक जैम कितना लगता है इधर? मेन सवाल एक ये है जगदीश पाजी, आप इतना टाइम से यहाँ 20-22 साल से रह रहे हो, यहाँ रोजगार कैसा है? मतलब आप जैसे आप टैक्सी चलाते हो तो आपके साथ में कंपनी आईटी कंपनी के लोग बाग भी आते होंगे यहाँ के, आप लोग लेकर के जाते होंगे लोगों को? हर कंपनी वालों से, मतलब ज्यादातर कंपनी के लोग आते हैं या कैसे ट्रेवलर लोग आते हैं आपके? इस एरिया की खासियत क्या है जगदीश पाजी? यहाँ 20-22 साल में ये नवी मुंबई की तरफ आपने क्या खासियत देखी है इधर? बारिश के हैवी बारिश के दौरान जगदीश पाजी यहाँ बाढ़ भी आ जाती है क्या? एक चीज और बताओ पाजी, आप लोग पुणे भी जाते होंगे? हाँ। पुणे जाते हैं तो जगदीश पाजी वहाँ के जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो खोपोली के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, मतलब परमानेंट या किराए पर, कुछ इस तरीके का आप लोगों को है आइडिया कि वहाँ लोग आते हैं रहने के लिए? पेंस अपना जैसे हम लोग दिल्ली यूपी के अंदर अपना आम खर्चे में चीजें निकल जाती हैं, ये महंगा शहर है या खर्चा ज्यादा मतलब कम बराबर का ही लगता है दिल्ली जितना? जगदीश पाजी क्राइम रेशो क्या है, क्राइम कितना है इधर? पहले हमको पूरा खंडाला का घाट पहाड़ पूरा घूम के कैसे जाना पड़ता था। वो खंडाला क्या है? खंडाला कस्बा है? खंडाला घाट पहाड़ी एरिया है। तो लोनावाला का हिल स्टेशन, लोनावाला का हिल स्टेशन है, उसके ऊपर घूम करके बहुत टाइम लगता था। बहुत टाइम लगता था। तो ये इस तरफ इंडस्ट्रीज देख लीजिए परिवार, मौसम बहुत शानदार गजब, लेकिन पोल्यूशन तो यहाँ पर भी आकर के ना हो ही रहा है। परिवार ऑलमोस्ट सब लोग बैठ चुके हैं यहाँ पर और सब एसोसिएट आए हुए, साथी एसोसिएट हैं। हमारा गाड़ी का नंबर ये है और हम लोग चलेंगे अब खोपोली। तो यहाँ से चल पड़े हैं परिवार हम लोग अब खोपोली के लिए, और खोपोली जाकर बहुत डिटेलिंग में डिस्कशन करने वाले हैं। नवी मुंबई हम लोग आए हैं अभी, नवी मुंबई से दिल्ली माफ करिएगा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बोलते हैं, नवी मुंबई से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, और उसी पर खोपोली की एक साइट आती है। यहाँ से लगभग कितना 50 मिनट का रास्ता बता रहे थे? 40 से 50 मिनट का ये टाइम होराइजन रहेगा और इन बिटवीन साइट को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग चलेंगे। बने रहे हमारे साथ, चीजों को देखने आए हैं, समझने आए हैं, थोड़ा सा माइंडसेट यहाँ का देखने के लिए आए हैं कि कैसा है मुंबई। भैया क्या नाम है आपका? जगदीश। तो जगदीश जी हैं, ये हमारे आज सारथी रहेंगे और इन्हीं के साथ आज इस सफर की शुरुआत होगी परिवार। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। आप लोग यहीं के लोकल हैं पाजी? आप यहीं के लोकल हैं? नहीं, यूपी से। आप यूपी से हैं, यहाँ काम करते हैं? हाँ। कितना टाइम से काम कर रहे हैं आप यहाँ? बहुत साल। तो आपको तो रास्ता वगैरह सारी चीजें पता होंगी आइडियली? बता देंगे आप लोग, बताते हुए चलना हम लोगों को। ठीक है। हाईवे के बगल में नवी मुंबई एयरपोर्ट है और ये आप गूगल मैप देख लीजिए परिवार, हम लोग अभी यहाँ पर हैं और मुंबई हमारे से आगे की तरफ है। अगर बिल्कुल सीधा जाएंगे ना समुद्र के रास्ते से होते हुए तो मुंबई बिल्कुल हमारे टक्कर में पड़ेगा और हम लोग जा रहे हैं वापस यहाँ खोपोली की तरफ। इसके साथ में करजत आता है और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से होते हुए जाएंगे पाजी हम लोग। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से होते हुए हम लोग जाएंगे और 1 घंटे का ये सफर रहने वाला है हमारा। और ये देख लीजिए बिल्कुल सामने तो समुद्र ही है परिवार। यहाँ से बिल्कुल अगर आप कुछ किलोमीटर आगे चले जाएंगे ना तो आप लोगों को मुंबई का, आमची मुंबई का समुद्र देखने को मिलेगा। बता देते हैं आप लोगों को, ये जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है ना, इससे अगर आप लोगों को मुंबई जाना है, पुरानी मुंबई, तो वहां पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक से ही आप लोग कनेक्टेड हैं। एक तरफ मेजर लोग यहीं से जाते होंगे और फिर एक वासी से चंबूर की तरफ ये कनेक्टिविटी दी हुई है। और फिर तीसरा जो सेक्शन है वो ठाणे की तरफ से आप लोग जा सकते हैं। लेकिन आज खोपोली में बैठ करके थोड़ी बहुत चर्चा करने वाले एक्सप्लोर करेंगे यहाँ मुंबई के माइंडसेट को। बने रहे हमारे साथ, टीम भी चल पड़ी है और हम लोग भी चल पड़े हैं। मौसम बहुत शानदार है। तो काफी समय हो गया आपका 20-22 साल? काफी समय। तो क्या फर्क देखा आपने? यूपी से हो आप तो दिल्ली भी देखा है आपने, गुड़गांव भी देखा होगा? नहीं, वो सब नहीं। मुंबई आगे यही रहे हो यूपी से? तो कैसा मौसम कैसा रहता है जगदीश पाजी? आप 20-22 साल से यहाँ काम कर रहे हो, यहाँ मौसम कैसा है आसपास नवी मुंबई? अगर बारिश बहुत होती है। बारिश कितना फ्रीक्वेंटली हो जाती है इधर? बहुत ज्यादा होती है सर, कहीं नहीं होगा तो यहाँ होती है। यहाँ होती है? मतलब महीने भर में कितनी बार बारिश होती है? महीने के नंबर पर ले या 2-3 महीने में 1-2 बार? नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ कंटिन्यू होती है। कंटिन्यू बारिश है नवी मुंबई में? ये मतलब थोड़ा गैप होता है, हाँ, लेकिन बारिश रहती है। अगर नहीं भी हो रहा है तो इतना जितना हो रहा है ये तो रहेगा ही रहेगा। रहेगा। ठीक, मतलब ये एवरेज टेम्परेचर यहाँ 25-30 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा पोल्यूशन कैसा है यहाँ? पोल्यूशन होता है? पोल्यूशन उतना तो नहीं है जितना दिल्ली के अंदर होता है, वो पोल्यूशन नहीं है। अच्छा, ट्रैफिक जैम कितना लगता है इधर? ट्रैफिक जाम तो बहुत लगता है। इसी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे लगता है? नहीं, इस पे नहीं लगता। ये नवी मुंबई साइड में उतना जाम नहीं लगता। कहाँ लगता है जाम फिर? ये मेन मुंबई में लगता है। अच्छा, मैं यहाँ नहीं लगता ना, इस शहर के अंदर नहीं लगता। ये हम शहर के बाहर हो गए सर।
ये शायद समुद्र आ गया है लेफ्ट साइड में, वही है, ये ओशियन है। और अच्छा, मेन सवाल एक ये है जगदीश पाजी, आप इतना टाइम से यहाँ 20-22 साल से रह रहे हो, यहाँ रोजगार कैसा है? मतलब आप जैसे आप टैक्सी चलाते हो तो आपके साथ में कंपनी, आईटी कंपनी के लोग बाग भी आते होंगे यहाँ पे, आप लोग लेकर के जाते होंगे लोगों को? हर कंपनी वालों से, मतलब ज्यादातर कंपनी के लोग आते हैं या कैसे ट्रैवलर लोग आते हैं आपके साथ? ट्रैवलर लोग ज्यादा आते हैं, कंपनी के भी रहते हैं, घूमने वाले भी रहते हैं। कौन घूमने वाले? अच्छा, ट्रैवलर का अगर 10 क्लाइंट आपके पास आए हैं, आप लेकर के जा रहे हो, तो क्या रेशियो होता है कंपनी के जो यहाँ के लोकल है जो रोजगार कर रहे हैं, या ट्रैवलर जो है उनका क्या रेशियो होगा? 10 में से कितने लोग ट्रैवलर होते हैं यहाँ? रेसर मतलब समझने से। अगर उदाहरण के तौर पर मान लें कि 10 लोग आपके पास आते हैं, आप 10 लोगों को टैक्सी में लेकर के जाते हो अलग अलग टाइम पे, तो उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो घूमने के पर्पज से आए हैं? 10 में से 5 तो घूमने ही आते हैं। 5 घूमने आते हैं। और 5 कैसे होते हैं? वो क्या कर रहे होते हैं? काम वाम करेंगे फिर चले जाएंगे। एमएनसी वाले, मतलब एम्प्लॉइज होते हैं बेसिकली। ठीक है, ठीक है। वही क्या होता है, सब काम वाम करेंगे, अपना मीटिंग करेंगे, शाम को टाइम बचा तो भैया हमको मुंबई दिखा दो। अच्छा, मुंबई दिखा दो। तो मुंबई दिखाते हैं हम। तो ये इस एरिया की खासियत क्या है जगदीश पाजी? यहाँ 20-22 साल में ये नवी मुंबई की तरफ आपने क्या खासियत देखी है इधर? नहीं, मुंबई की तरफ अभी मान लीजिए नया बना है। अच्छा, नया बना है। हाँ, मतलब फिर भी हो गया 2-3 साल लगभग। 2-3 साल हो गए हैं इसको। हाँ। ठीक है। और काफी अच्छी एरिया है, साफ सफाई बहुत ज्यादा है यहाँ पे। साफ सफाई अच्छी है। हाँ, ठीक है। साफ सफाई, और इतना अभी यहाँ भीड़ नहीं होती है। नवी मुंबई महानगर पालिका का ऑफिस लेफ्ट साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बारिश के, हैवी बारिश के दौरान जगदीश पाजी यहाँ बाढ़ भी आ जाती है क्या? मतलब पानी भर जाता है रोडों के ऊपर? पानी भर जाता है, लेकिन बारिश बंद हुई तो निकल भी जाता है। कितना टाइम में निकल जाता है? अरे आधे घंटे में सब साफ हो जाता है। आधे घंटे में सब साफ। यहाँ ये चीज का सुविधा अच्छा है। तो परिवार, आधे घंटे में सब साफ हो जाता है। और आप लोगों को यहाँ के उस बासिंदे से हम लोग एक्सपीरियंस शेयर करवा रहे हैं जो 20-22 साल से यहाँ मुंबई के अंदर काम कर रहे हैं, अपने स्थान को, अपने यूपी को छोड़ करके और मुंबई के अंदर आए हैं। और शायद इन भैया से ज्यादा हमारे को कोई ग्राउंड की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे सकता है। जगदीश पाजी, क्राइम रेशियो क्या है? क्राइम कितना है इधर? क्राइम होता है फ्रीक्वेंट, या मतलब डर लगता है आधी रात को निकलें तो? नहीं सर, कभी भी? पूरी रात चालू है मुंबई पुलिस, और ये सारी सख्ताई प्रॉपर है इधर, मतलब ऐसा कोई क्राइम का वो नहीं है? हाँ, रात को तो हर जगह नाकाबंदी और पुलिस वाले गाड़ी लेके घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। और यहाँ जो घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं आप लोगों को, वो किस लिए आते हैं? लोगों अपना एक्सपीरियंस आपको बताते होंगे, भैया हम क्यों आए हैं यहाँ घूमने, शुद्ध हवा चाहिए या शुद्ध हवा तो मान लीजिए मुंबई में नहीं मिलेगी। अच्छा, ठीक है। ये नवी मुंबई में, हाँ। यहाँ पे उतना है अभी गाड़ी घोड़ा, शुद्ध हवा के लिए आपको मुंबई से एकदम बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, तो ये मुंबई से बाहर है या मुंबई के अंदर ही है ये सभी? बाहर है। अच्छा, पर एकदम बाहर नहीं है अभी। ये अभी हम पनवेल के बाद एकदम, हाँ, तो एकदम से मुंबई के बाहर हो जाएंगे। अच्छा, पनवेल के बाद। हाँ, शुद्ध हवा वहीं से हमको मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि पोल्यूशन यहाँ नहीं होता है, क्योंकि बारिश आती है तो शायद पोल्यूशन तो यहाँ नहीं होता होगा। तो पनवेल के बाद आप कह रहे हैं कि मुंबई में बिल्कुल शुद्ध हवा हो जाती है। हाँ। तो भैया कह रहे हैं कि ये खोपोली से पहले ही आता है पनवेल? हाँ, खोपोली को बहुत पहले आता है। खोपोली से बहुत पहले आ जाता है पनवेल, और उसके बाद लोनावाला, और फिर पुणे। खोपोली से कितना टाइम लगता है? कहाँ से सर? पुणे का खोपोली से? खोपोली से पुणे 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटे में हम पहुंच जाते हैं पुणे। और कहाँ से? खोपोली से लोनावाला, और फिर वहां से सीधा पुणे। तो एक चीज और बताओ पाजी, आप लोग पुणे भी जाते होंगे? हाँ। पुणे जाते हैं तो जगदीश पाजी, वहां के जो नौकरी करने वाले लोग हैं, हाँ। वो खोपोली के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, मतलब परमानेंट या किराए पर, कुछ इस तरीके का आप लोगों को है आइडिया कि वहाँ लोग आते हैं रहने के लिए? पुणे में तो हर जगह के आदमी रहते हैं सर। पुणे से बाहर जैसे खोपोली की तरफ आते हैं लोग रहने के लिए? खोपोली की तरफ अब इसके बारे में तो आइडिया नहीं है इतना। खोपोली देखा है आपने? हाँ, खोपोली कैसी जगह है? एक गांव टाइप है। गांव है। तो खोपोली अगर लोग जाते हैं तो किस पर्पज से जाते हैं? खोपोली अब मुंबई से अगर लोग जाते हैं तो वहाँ उनको कुछ काम है, तो या तो फिर इमेजिका है घूमने फिरने के लिए। इमेजिका है वहाँ पे। तो वहाँ कहते हैं कि जैसे मौसम अच्छा है, हिली स्टेशन है, हाँ, हिल स्टेशन। तो वहाँ क्राउड कैसा रहता है? मतलब कम क्राउड होता है खोपोली के अंदर, या धीरे धीरे क्राउड बढ़ रहा है खोपोली में? नहीं, क्राउड धीरे धीरे बढ़ रहा है। खोपोली में बढ़ रहा है। हाँ। और किस तरीके का क्राउड बढ़ रहा है? वहाँ लोग परमानेंट रहने के लिए जा रहे हैं या जस्ट घूमने फिरने के लिए? घूमने फिरने ऐसे। अच्छा। और बाकी वहाँ रहने वाले तो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के लोकल जो हैं? हाँ, वहाँ के लोकल महाराष्ट्र वाले रहते हैं। तो बाहर के लोग आ रहे हैं उधर खोपोली की तरफ? अगर अगले 5 साल में हम विचार करें, जैसे 20-22 साल आप लोग यहाँ रहे हैं, तो ये क्या शहर खोपोली की तरफ बढ़ सकता है? वहाँ लोगों को बसावट आएगी आने वाले समय में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। खोपोली की तरफ नहीं है बसावट? वहाँ पे क्योंकि ज्यादातर फैक्ट्री वैक्ट्री ही बनती है। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है खोपोली में। तो और आईटी वगैरह की कंपनियां भी हैं खोपोली की तरफ, या सिर्फ इंडस्ट्रियल सेगमेंट है? अभी आईटी का तो नहीं पता सकता, इंडस्ट्रियल कुछ है वहाँ पे। अच्छा, खोपोली में है। बट आने वाले टाइम में देखे जगदीश भाई, तो आने वाली तरफ होगी कुछ मूवमेंट, लोग जाएंगे वहाँ।
ये नहीं कह मुझे सकते। तो नहीं लग रहा है सर। अच्छा, इसका कारण क्या है जगदीश भाई, क्यों नहीं लगता आपको? कारण कि अभी ज्यादातर जो चीज है सब मुंबई में काम करने वाले हैं। हाँ हाँ, मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि खपोली से भी लोग मुंबई काम करने आते हैं। खोपोली से काम करने आते हैं। हाँ। तो जो सही मायने में वर्किंग हब है, या तो वो पुणे के अंदर है या मुंबई के अंदर है। यहाँ नवी मुंबई में भी कंपनियां हैं। नई मुंबई में है, कंपनियां हैं। हाँ। दवाई वाई की फैक्ट्री की। अच्छा, हाँ। लेकिन कम है। कम है। तो रोजगार या तो इसी तरफ है या पुणे की तरफ है। हाँ। तो खोपोली के अंदर, अच्छा ये चीज बताओ कि खोपोली में अगर रहने लगे लोग, हाँ। अगर वहां पर उनको सुविधाएं दे दी जाए तो 1 घंटे का समय लगता है उन लोगों को। तो यहाँ जो लोग नौकरियां करते हैं, हाँ। क्या एवरेज रेंट होगा जगदीश पाजी यहाँ? मतलब अगर कोई फ्लैट लेता है, ठीक ठाक फ्लैट, तो रेंट कितना होगा यहाँ महीने का? उसके लिए बारे में तो आइडिया नहीं है सर। उसका आइडिया नहीं है। यहाँ खर्चा जो है नवी मुंबई का, वो एक्सपेंस अपना, जैसे हम लोग दिल्ली यूपी के अंदर अपना आम खर्चे में चीजें निकल जाती है। ये महंगा शहर है या खर्चा ज्यादा लगता, मतलब कम बराबर का ही लगता है दिल्ली जितना? खोपोली में। हाँ, नहीं, इस नवी मुंबई में नई मुंबई में इधर ज्यादा है सर। ज्यादा खर्चा है, महंगाई ज्यादा है। महंगाई ज्यादा है, और जब से एयरपोर्ट आ गया ना इधर, हाँ। तो और सब महंगा हो गया। अच्छा, और चीजें महंगी हो गई हैं। ठीक है, ठीक है। पूछते नहीं थे हाँ। क्या कारण था? यहाँ पे मतलब अब दूर बहुत पड़ जाता था लोगों को, मुंबई जाना पड़ता हाँ, था। तो मतलब वो अलग अलग रास्तों से वो ट्रांस हार्बर इससे आना पड़ता था, तो समुद्र के बीचों बीच ट्रेवल करना पड़ता था। हाँ। अभी क्या है, अटल सेतु बन गया, हाँ एयरपोर्ट बन गया। हाँ, इसके वजह से अब एयरपोर्ट की वजह से तो ज्यादा अभी डिमांड हो गया इसका। ट्रैफिक ज्यादा होने लगा है अब। हाँ, डिमांड ठीक। ज्यादा हो गया, यहाँ फ्लैट के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो परिवार, ये जगदीश भाई के रिव्यू थे, और ये एक ना ऑर्गेनिक रिव्यूज हैं जो कोई भी आपको नहीं बताएगा सिवाय लोकल्स के। और यूपी से बिलोंग करते हैं भाई, और 20-22 साल यहाँ टाइम स्पेंड किया है इन्होंने। ये देख लीजिए भैया, मुंबई की पुलिस। नीरज भाई कह रहे हैं कि जब वीडियो बनाने का टाइम आता है ना, तब तो आप रोक देते हो चीजों को। एक बार भैया की कंक्लूजन तो नहीं, अभी चर्चा है। और नीरज से सवाल ये था मेरा कि नीरज भाई ये बताओ, नवी मुंबई, अब हम लोगों को सवाल क्या पूछने हैं जिनके पास हम लोग जा रहे हैं, कि नवी मुंबई और पुणे, ये 2 लोकेशंस हैं जहां पर नौकरियां हैं। और मुंबई और पुणे। नवी मुंबई, मतलब मुंबई का तो यहाँ क्लाइंट ही नहीं है। नवी मुंबई तो बाद में बना है ना। हाँ। पहले तो मुंबई हो गया। रोजगार मुंबई और पुणे। रोजगार मुंबई और पुणे। मुंबई में है और पुणे में है। नवी मुंबई से लोग मुंबई जाते हैं। हाँ। तो यहाँ लोकल के अंदर बिल्कुल भी रोजगार नहीं है, रेसिडेंशियल ज्यादा है। रेजिडेंशियल ज्यादा है इधर। नवी मुंबई में रेजिडेंशियल ज्यादा है। ठीक है, अब रेजिडेंशियल यहाँ ज्यादा है। एयरपोर्ट आने से पहले यहाँ कोई पूछता नहीं था। हाँ। एयरपोर्ट आने के बाद यहाँ की जो कॉस्ट वैल्यू जाती है वो काफी ऊपर चली गई। लोग बाग जो खरीद रहे थे, उनकी जो पॉकेट है अब वो अलाउ नहीं कर रहे। प्राइस अप्रिशिएट हो। ठीक है, प्राइस अप्रिशिएट हो चुका है। अब दूसरा ऑप्शन या तो बचता है, या तो आप मुंबई जाओ या आप नवी मुंबई। तो मुंबई ऑलरेडी आउट ऑफ पॉकेट है लोगों की। नहीं, वो कंजेशन भी और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ बहुत सारी चीजें हैं, आप वाली बात है। तो बचता क्या है, एक नया जो छोटा टायर 2 बोल लो, टायर 3 बोल लो, जो ये बनाने का प्लान कर रहे हैं खपोली। मुझे तो भाई, लगता है कहीं ना सवाल कहीं ये है कि पहले तो हम लोग ये देख लीजिए परिवार, तो बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच आप लोगों को नवी मुंबई में राइट साइड में देखने को मिलेगी। और अभी इसी रास्ते से आते हुए हम लोग देख पा रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी बिल्डअप हो चुका है मुंबई का। अब हम लोग ना सवाल क्या करेंगे जाकर के, कि पहली बात तो नवी मुंबई के अंदर क्या रोजगार का माध्यम है, पहले तो वो बताएं। क्योंकि एयरपोर्ट आएगा तो रोजगार तो बाय डिफॉल्ट आता ही आता है। अगर रोजगार अच्छा आएगा तो अगला सवाल ये होगा कि यहाँ एवरेज प्राइसिंग क्या है फ्लैट की, सैलरी कितना है लोगों की, मंथली रेंटल कितना है लोगों का। और इसके बाहर टियर 2 सिटीज कौन सी है नवी मुंबई की, यहाँ लोकल महाराष्ट्रियन लोग ज्यादा रहते हैं या बाहर के जनता पब्लिक जो काम करने के लिए आई है वो लोग ज्यादा यहाँ पर रहते हैं। ये कुछ सवालों को समझेंगे और फिर उसके बाद कहीं जाकर के थोड़ा माइंड क्लियर होगा कि किस प्रकार के लोग कहाँ पर रह सकते हैं और क्यों रहने के लिए आएंगे। नौकरियां सबसे पहला पॉइंटर होना चाहिए किसी भी स्टेट के रियल एस्टेट को नापने के लिए। नीरज भाई सही बात है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है साहिल भाई। यही चीजें हैं जो हम देखते हुए जा रहे हैं और आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं, ताकि कुछ पॉइंट हैं जो जाके हम इनसे वहां बैठ के पूछेंगे। ठीक है परिवार, हम लोग अब भजन लेते हैं और मिलते हैं आप लोगों से बीच बीच में कुछ ग्लिम्स में, जहां रोकते जाएंगे वहां दिखाते जाएंगे। लगभग 48 मिनट 47 मिनट का रास्ता है, 45 किलोमीटर का सफर बचता है। बेंगलुरु मुंबई हाईवे से बोलते हैं, बेंगलुरु मुंबई हाईवे पर है। यहाँ से खोपोली, खोपोली से लोनावाला, लोनावाला से पुणे, और पुणे से फिर डायरेक्ट बेंगलुरु के लिए निकलता है ये हाईवे। पुणे से डायरेक्ट बेंगलुरु के लिए निकलता है परिवार। तो ये कुछ ग्लिम्स आपको नवी मुंबई की। नवी मुंबई में पहले पूछा नहीं जाता था, एयरपोर्ट बनने के बाद, अटल सेतु बनने के बाद, अटल सेतु जिसने कनेक्ट किया मुंबई और नवी मुंबई को। क्या दिखा रहे हैं भाई? यहाँ तो दिखी हाई राइज रहा है सारा। ये राइट साइड में भी कुछ हाई राइज का कंस्ट्रक्शन है। मौसम बहुत शानदार है। लेकिन क्या बता रहे हैं जगदीश भाई? अच्छा, ये पनवेल है। तो नवी मुंबई से सबसे पहला शहर अगर कोई आता है तो वो पनवेल आता है। अगर हम पुणे की तरफ से आएंगे किस तरफ से? पुणे से। अच्छा, पुणे से आएंगे तो सबसे पहला सिटी तो नवी मुंबई से भी शायद पनवेल ही है या पीछे और भी? यहाँ से नई मुंबई चालू हो गया। अच्छा, यहाँ से नवी मुंबई चालू हो गया है। ये पनवेल किसका हिस्सा है फिर?
पनवेल में नई मुंबई का ही हिस्सा है समझिए। अच्छा, नवी मुंबई का हिस्सा है। यहाँ से आप एकदम नई मुंबई से भी बाहर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से नवी मतलब ये आखिरी सिटी है नवी मुंबई की। जी, ठीक है, इसके बाद फिर कौन सा एरिया शुरू होगा यहाँ से? इसके बाद से फिर वो अपना खपोली वाला एरिया चालू हो जाएगा। कौन सा? खपोली वाला। खोपोली। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो पनवेल लास्ट सिटी ऑफ थाने जिला में ही बोलते हैं इसको। थाने जिला में। थाना ही बोलते हैं। अच्छा, ये रहेगा आपका खपोली तक। खपोली से पूना लिस्ट चालू हो जाता है। खोपोली से आगे फिर पुणे शुरू होगा। लोनावाला भी खोपोली से आगे आता है ना? हाँ, खपोली से तो वो भी लोनावाला भी तो नवी मुंबई में आता होगा। नहीं, नहीं, अच्छा, वो नवी मुंबई में नहीं है। वो सब डिस्ट्रिक्ट पूना में आता है। अच्छा, पुणे के अंदर आता है लोनावाला। तो पनवेल क्या है, ये तहसील है या मेरे पनवेल भी एक स्टेशन, रेलवे स्टेशन है। अच्छा, एक रेलवे स्टेशन है पनवेल के अंदर। जगह का नाम होता है जैसे। तो ये डिस्ट्रिक्ट हो गया ना? ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है? डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट थाना ही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये किस चीज के लिए मशहूर है जगदीश पाजी पनवेल? नहीं कुछ नहीं है, रेसिडेंशियल एरिया। अच्छा, रेजिडेंशियल एरिया है, काफी डेंस रेजिडेंशियल एरिया है, भरा हुआ है पूरा का पूरा। हाँ, ये सामने यहाँ से पुणे एक्सप्रेस हाईवे चालू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे चालू होगा। हाँ, ये चालू हो रहा है। तो पीछे से क्या था इस हाईवे पर हम मतलब लोग? ये भी उसी में ज्वाइन। अच्छा, ज्वाइन किया हुआ है। ये तो मुंबई नई मुंबई का रोड है। ओके। पर मुंबई पुणे। तो ये जो लिखा हुआ है सामने, हाँ, ये देखिए। वेलकम टू यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे, ये शुरू हो गया है यहाँ से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ये अब हम चढ़ रहे हैं एक्सप्रेस वे। तो ये एक लिंक पार्ट था जो नवी मुंबई को कनेक्ट करता था इस तरफ। कोई सिटी आगे नहीं मिलेगी। कोई सिटी नहीं है, अब सीधा खोपोली ही जाएंगे हम लोग। तो पनवेल से आगे सीधा खोपोली परिवार। और एक चीज रेजिडेंशियल एरिया हम लोगों ने देखा ना नवी मुंबई के पास में, वो आपका पनवेल है। पनवेल आपका लास्ट रेजिडेंशियल एरिया आता है। पनवेल के बाद अब जो अगली चीज हम लोग सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं कि खोपोली यहाँ से अगला हिल स्टेशन आएगा और वहीं पर कुछ रिहाइश देखने को मिलेगी। एक चीज हम लोग यहाँ पर कि हाई राइजेस का बड़ा अच्छा वही ट्रेंड है जिस तरीके से आप लोगों को एनसीआर के अंदर हाई राइजेस गुड़गांव के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी बहुत मेजर हाई राइज आपको इस पुणे एक्सप्रेसवे के साथ में देखने को मिलेंगे, लेकिन नजारा बहुत शानदार है। लेफ्ट साइड में हिली व्यू और राइट साइड में आपका पूरा आर्जोन, और बहुत डेंस आर्जोन है पनवेल को। अगर ये पनवेल ही चल रहा है ना पाजी, अभी अब पनवेल ही चल रहा है, तो बहुत बड़ा एरिया है पनवेल का भी। तो ये बिल्कुल हिली स्टेशन के, और ये लेफ्ट में पूरा जबरदस्त ग्रीन व्यू आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। ये राइट साइड में सारा पनवेल है। सारा पनवेल है राइट में। और ये मौसम सदा ही ऐसा रहता है जैसे आज है हम लोग देख रहे हैं, या धूप भी कभी कभार निकलती है एग्रेसिव? कभी-कभार धूप निकलती है। अच्छा, लेकिन ज्यादा तपिश होती नहीं है। हाँ, और वैसे ये तो बारिश का मौसम है, सुहाना होता ही है। तो कितना ये पूरे साल भर चलता है ऐसा मौसम या? नहीं सर, अच्छा, ये सिर्फ सितंबर तक रहेगा। सितंबर तक रहेगा। हाँ। और बाकी फिर गर्मी भी तो होती होगी गर्मी ना? भी होती है सर। तो वैसे ही धूप निकलती है जैसे अपने हरियाणा के अंदर चलती है। अक्टूबर में ठंडी पड़ेगा। हाँ। ठंडी भी एक चीज है कि मुंबई में ठंडी नहीं होती है। मुंबई में ठंड नहीं होती है, यहाँ होती है इस एरिया में। इस एरिया में बहुत होती है। इस एरिया में बहुत ठंड है, मुंबई में नहीं है ठंड। मुंबई में नहीं, क्योंकि सिटी एरिया है। अच्छा, सिटी में इतना ठंड नहीं लगता। तो ये फर्क है नवी मुंबई और मुंबई के अंदर। सबसे बड़ा फर्क यही है कि यहाँ सर्दी का भी आनंद लिया जा सकता है, लेकिन मुंबई में वो आनंद आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो मुंबई के बड़े बड़े अमीर लोग होंगे पाजी, वो यहाँ फार्म हाउस वगैरह बनाते होंगे अपने। लोनावाला में फार्म हाउस बनाते हैं। हाउस बनाते हैं, वहाँ आके घूमने आते हैं। अच्छा, लोनावाला में आते हैं वो लोग। हाँ, और या तो किराए पे देते हैं। अच्छा। अपना फार्म हाउस लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो लोनावाला और खोपोली में कितना डिफरेंस है? 20-25 किलोमीटर। तो खोपोली भी फिर हो सकता है लोग फार्म हाउस बनाने के लिए आ जाएं भविष्य में? नहीं, अच्छा, नहीं आएंगे। कारण क्या है उसका? कारण ये है कि लोनावाला में जो चीज है वो यहाँ नहीं। वो क्या चीज है लोनावाला में? प्रॉपर हिल स्टेशन है, लोनावाला। टूरिस्ट पॉइंट है। ओके। और खोपोली में वो चीजें नहीं है अभी? नहीं, खोपोली में खाली एक इमेजिका है। अच्छा, इमेजिका है। हाँ, अगर घूमने के लिए कोई जाता है तो इमेजिका जाएगा। अच्छा, इमेजिका जाएगा। फार्म हाउस वगैरह बने हुए हैं खोपोली में? नहीं, अच्छा, अभी नहीं है। फार्म हाउस जितने हैं सारे लोनावाला में। लोनावाला में है। ये भी एक पॉइंट है। हम लोगों को ना खोपोली और लोनावाला का भी कंपैरिजन करना है। अगर 20-25 किलोमीटर लोनावाला इतना अच्छा एक इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल रखता है तो खोपोली क्यों नहीं रखता है? और ये सवाल हम लोग पूछेंगे अपनी टीम से। बने रहे हमारे साथ। ये बारिश में ही देखने को मिलती है इतनी ग्रीनरी। बारिश में जी, क्या कारण है बाजी इसका? बारिश। अच्छा, उसके बाद ये सूख जाते हैं सारे पेड़ पौधे? बारिश खत्म हो गई। हाँ। तो फिर ये हरियाली धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो ये मतलब गर्मी इसका मतलब बहुत ज्यादा पड़ती है यहाँ? गर्मी इस तरह बहुत पहाड़ी एरिया है ना। हाँ। तो गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। यहाँ गर्म- तो गरम गरम हवा चलती है। इस नवी मुंबई के अंदर भी? ये नई मुंबई के बाहर। बाहर मतलब किस तरफ कह रहे हैं? मतलब ये इस तरफ, यहाँ पे जब हम नई मुंबई के बाहर हो गए सर। अच्छा, मतलब पनवेल क्रॉस कर लिया तो नवी मुंबई से बाहर। बाहर। तो इसको क्या एरिया को क्या कहेंगे? आउट ऑफ स्टेशन चल रहे हैं। आउट ऑफ नवी मुंबई। हाँ। अच्छा, तो यहाँ लेकिन पहाड़ी एरिया है, अच्छी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो टेम्परेचर उतना ही हो जाता है जितना मुंबई में, या कम रहता है? नहीं, यहाँ उतना तो मुंबई का इतना तो नहीं रहता होगा, वहाँ से कम ही रहता है। वहाँ से कम है।
यही है कि इस तरफ पहाड़ी एरिया है तो थोड़ा गर्म ज्यादा होता है। अच्छा, गर्मी पहाड़ी के अंदर ज्यादा भी होती है? गर्मी भी, और हाँ। ठंडी में ठंड ज्यादा होती है। ठंडी में ठंड ज्यादा होती है। तो गर्मी कितने दिन चलती है यहाँ एवरेज? गर्मी में वही 4 महीने चलती है, 4 तो महीने दबा करके गर्मी होती है यहाँ। ठीक है, ठीक है। ये जो मुंबई की ये फिल्मों में देखते थे हम लोग, वो चाल जो छोटी छोटी क्या बोलते हैं उनको, चोल, झोपड़ी। झोपड़ी, तो वो तोड़ करके बिल्डर फ्लैट बना रहे हैं वहां पे। ये पुरानी मुंबई की बात कर रहे हैं जगदीश पाजी आप? क्योंकि जमीनें बची नहीं है पुरानी मुंबई के अंदर। हाँ, पुरानी मुंबई में जमीनें बची हुई है। उतनी नहीं बची है। अच्छा, तो अब वो लोग यहाँ नवी मुंबई की तरफ भागने लगे हैं। हाँ, तो इसका मतलब तो ये होगा कि आने वाले टाइम के अंदर लोग धीरे धीरे नवी मुंबई में भी अब नवी मुंबई में रहने के लिए आएंगे हाँ, लोग। सब तो 10 साल के अंदर यहाँ का मैप चेंज हो जाएगा। हाँ, हाँ, कुल मिलाकर के तो यही हुआ ना कि पॉपुलेशन माइग्रेशन होगा इस तरफ। हाँ। और वो धीरे धीरे खोपोली, लोनावाला, इस तरफ की बेल्ट, और उस तरफ से पुणे की तरफ से भी लोग बाहर निकलेंगे, हाँ, क्योंकि वहां भी चीजें महंगी हो जाएंगी। तो खोपोली और ये लोनावाला पुणे और नवी मुंबई के बीच में आ गया है। नवी मुंबई पे प्रेशर आएगा मुंबई की पॉपुलेशन का, यही है ना। हाँ। मुंबई की पॉपुलेशन बाहर निकलेगी जो थोड़ा बहुत सस्ते रेट के अंदर चीजें देखेगी, और उस तरफ से पुणे का प्रेशर आएगा पॉपुलेशन का, वो भी इसी तरफ डाइवर्ट होगा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के कारण। हाँ, लेकिन पुणे में जो अपना है उनका जितना वहाँ पुणे में काम धंधा बिजनेस सब चल रहा है, हाँ, तो हाँ, वही रहेंगे। वही रहेंगे। हाँ, तो तो वही रहेंगे। नए लोग कौन से आएंगे, बस वही समझना है सारा खेल। हाँ। टनल कहाँ पे है पाजी? मतलब क्या है इसका टनल का, कहानी बताएंगे थोड़ा? ये टनल मतलब है यही पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया गया है। अच्छा, पहाड़ तोड़ करके और कनेक्ट किया गया है। हाँ। मतलब ये आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बीच में ये पहाड़ आता था, तो उसको कनेक्ट करके शुरू किया गया है। और ये ऐसे कई सारे टनल आते हैं। ऐसे बहुत सारे टनल हैं। हाँ, अच्छा, ये पूरे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर? हाँ, और अभी तो ये नया जो मिसिंग लिंक बनाए हैं हाँ, वो 9 किलोमीटर का टनल है। ये वाला टनल 9 किलोमीटर का है। ये नहीं, आगे मिसिंग लिंक खंडाला घाट पे बनाए हैं। खंडाला घाट यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से अपना खपोली से है और 10 किलोमीटर आगे से चालू है। खोपोली से 10 किलोमीटर आगे, वहाँ से चालू है। तो वो 9 किलोमीटर का टनल है। हाँ, वो पूरा घाट क्रॉस कर दिया। अच्छा, पहले हमको पूरा खंडाला का घाट पहाड़ पूरा गोल घूम घूम के कैसे कैसे जाना पड़ता था। वो खंडाला क्या है? खंडाला कस्बा है, खंडाला घाट पहाड़ी एरिया, पहाड़ी एरिया है। तो लोनावाला का हिल स्टेशन। लोनावाला का हिल स्टेशन है, उसके ऊपर घूम घूम करके बहुत टाइम लगता था। हाँ, बहुत टाइम लगता था, बहुत ट्रैफिक भी लगता था। कितना टाइम लग जाता था उसको क्रॉस करने में? बहुत टाइम से ये ट्रैफिक ट्रैक व्रक सब चलते हैं ना, हाँ, इनके वजह से इतना जाम लगता था कि 1 घंटा लग जाता था। 1 घंटा लग जाता था। हाँ, ठीक है। और अब कितना टाइम लगता है? तो 9 मिनट के अंदर क्रॉस कर जाते हैं उसको, टनल को 10 मिनट में तो क्रॉस कर लेते क्रॉस कर लेते हैं। तो मतलब 40 से 50 मिनट का समय बचा दिया टनल ने। तो परिवार, ये कलाकारी है भारत सरकार की। और बहुत जबरदस्त ये भैया ने एक पॉइंटर बताया कि पहले खंडाला घाट को, पूरे पहाड़ को क्रॉस करना पड़ता था गोल गोल घूम करके, क्योंकि यहाँ से लॉजिस्टिक भी सप्लाई होता है, ट्रक भी चलते हैं, तो जाम लगता था। अब टनल से 9 किलोमीटर की टनल बना दी गई है वहां पर, खोपोली से 10 किलोमीटर आगे, और 10 से 15 मिनट में उस एरिया को कवर कर जाते हैं। यानी 40-50 मिनट का ट्रेवल टाइम बचना, फ्यूल एफिशिएंसी, आपकी पॉकेट के अंदर पैसे को बचत करता है, आपके टाइम की बचत करता है। बहुत जबरदस्त ये पॉइंटर बताया भैया ने। ये बड़ा शानदार प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जगदीश पाजी, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच और हिल स्टेशन के बीचों बीच। पुराने प्रोजेक्ट होंगे ये सारे, पुराने बने हुए हैं। हीरा नंदानी का बिल्डिंग बता रहे हैं जगदीश भाई, ये कि हीरा नंदानी का बिल्डिंग लग रहा है। बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है हीरा नंदानी जी ने। एक एमिटी यूनिवर्सिटी भी आती है इस तरफ, 50-52 एकड़ में। जी सर, वो पीछे गया, पीछे चला गया? कितना पीछे गया यहाँ से? पनवेल में था। अच्छा, पनवेल के एक्सप्रेस पकड़े थे। हाँ, 3-4 किलोमीटर पे लेफ्ट साइड में था। जहां से हाईवे हमने ये पकड़ा बेसिकली, जो लिंक खत्म होता है नवी मुंबई एयरपोर्ट का, और वहां से 3-4 किलोमीटर आगे एमिटी यूनिवर्सिटी आ जाता है। हाँ, ओके। ये कोल्हापुर तो हमने नाम सुना है, 325 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। हाँ। तो ये इस तरफ इंडस्ट्रीज देख लीजिए परिवार। मौसम बहुत शानदार, गजब, लेकिन पोल्यूशन तो यहाँ पर भी आकर के ना हो ही रहा है। मौसम अच्छा है, नो डाउट, बिल्कुल बाली जैसा मौसम लग रहा है यहाँ, ठंडा मौसम है और जबरदस्त हाईवे है। लेकिन एक बात और है नीरज भाई, बहुत सारा लैंड पार्सल है, हम लोग एम्प्टी लैंड पार्सल देख रहे हैं। जैसे ये देखिए आप लोग, पनवेल से आगे जब आप लोग निकलेंगे ना, तो लेफ्ट और राइट साइड में आप लोगों को हर तरफ इस तरीके के पार्सल्स देखने को मिलेंगे। तो कल को अगर एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है तो सरकार के पास जमीनें एक्वायर करने के लिए स्पेस तो है ही पूरा, ऑलरेडी है। पनवेल से आगे जब निकलेंगे तो पूरी जमीनें सरकार के पास है, लेफ्ट और राइट साइड में कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकती है। तो खोपोली, अभी ना ये खोपोली हमारा सेंटर पॉइंट आ जाने का मकसद ही खोपोली को समझना है। तो खोपोली तक जाते जाते तो बहुत सारी जमीनें हैं, कल को बिल्डर्स यहाँ पर भी अगर चीजें बनाने लगेंगे तो खोपोली किस प्रकार का डेस्टिनेशन बन करके निकलेगा वो आप लोगों को बताइए। पुणे 91, लोनावाला 26 और खोपोली 15 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है परिवार। एक टनल और लगभग 250-300 मीटर का एक टनल और बनाया गया है। ये पहाड़ों को काट करके टनल तैयार किए गए हैं, लेकिन जबरदस्त सुगम रास्ते इन टनल के कारण हो गए हैं। बहुत समय बचने लगा है लॉजिस्टिक का, आने जाने वाले डेली टूरिस्ट का या एम्प्लॉइज का, जो आते हैं खोपोली की तरफ से नवी मुंबई की तरफ काम करने या खोपोली से मुंबई की तरफ काम करने के लिए। चालू हो गया। खोपोली चालू हो गया है यहाँ से, तो आगे हमको खपोली टोल खोपोली टोल आएगा आगे। तो परिवार, खोपोली की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में कुछ इंडस्ट्रीज हमें लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही हैं। सबसे पहला नजारा खोपोली का ये है और हीरा नंदानी का
पनवेल के अंदर। पनवेल पाजी यहाँ से पीछे पड़ता है और हीरानंदानी की शायद काफी टाउनशिप आती है पनवेल के अंदर। हीरानंदानी बड़ा बिल्डर है मुंबई में। हीरानंदानी पनवेल से बहुत बाहर है, ये जो दिखा अभी ना, हाँ। बहुत बाहर का। अच्छा, बाहर की तरफ है। बहुत बाहर। तो ये सामने टोल आ गया है परिवार खोपोली का, और खोपोली के अंदर क्या इकोसिस्टम है, इंडस्ट्री बहुत दिखाई दे रही है पाजी इस तरफ। ये खोपोली के अंदर इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है क्या ये खोपोली? हाँ, इंडस्ट्रियल ज्यादा है यहाँ। अच्छा, इंडस्ट्रियल ज्यादा है। लेफ्ट साइड के अंदर तो सारी इंडस्ट्रीज हैं, बैक टू बैक इंडस्ट्रीज हैं। और तो मुंबई का टोल भी परिवार वैसा ही टोल है जैसा आप लोगों को एनसीआर में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी वैसे ही फास्टैग चलते हैं, लेकिन एक फर्क यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ये डिजिटल एड बोर्ड देख रहे हैं ना, अभी एनसीआर के 90% टोल पर ये आप लोगों को चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन यस, बिल्कुल मोनेटाइज कर सकती है सरकार। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा करके, एलईडी लगा करके बिल्कुल इनको मोनेटाइज किया जा सकता है। ये देख रहे हैं परिवार, आशियाना अमोद लॉन्चिंग आवर न्यूएस्ट टावर। तालेगांव में। इसका मतलब कालेगांव, तालेगांव तालेगांव किस तरफ आता है जगदीश पाजी? ये तालेगांव, हाँ, इसी को बोलते हैं। अच्छा, ये तालेगांव ही है। ये तालेगांव है, तालेगांव टोल प्लाजा है। तालेगांव टोल प्लाजा। हाँ। और ये खोपोली का, स्टेशन जो दिखा रहा था 15 किलोमीटर, अच्छा, वो यहाँ से लेफ्ट लेके अंदर रेलवे स्टेशन दिखा रहे हैं। हाँ। खोपोली में रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन लोनावाला में भी है, हाँ। जैसे कि अभी खपोली में ही है हम। लेकिन खोपोली का पार्ट है तालेगांव। ये तालेगांव में आशियाना लेके आ रहा है नया हाई राइज, एक सिंगल टावर। खपोली में गांव है तालेगांव। खोपोली में गांव, यहाँ पे तो ये तो गांव के अंदर तो हाई राइज बने हुए हैं पूरे जगदीश भाई। हाँ, बना है भाई, इस जगह का नाम है तालेगांव। लेफ्ट साइड में है इंडस्ट्रीज और राइट साइड में है आर जोन। तो ये तालेगांव के अंदर बिल्कुल शुरुआती हिस्सा है खोपोली का, और उसका नजारा आप लोगों के सामने है परिवार। ये खपोली के लिए होगी लेफ्ट, खोपोली के लिए लेफ्ट और पुणे के लिए सीधा। नहीं, एक ही रूट होगा ना ये? ना लेफ्ट हो ये गया। हम अच्छा, खोपोली के लिए लेफ्ट लेना। तो ये रूट भी तो पुणे जाता होगा जिसपे हम लोग चल रहे हैं अभी। ये सीधा जाता सीधा है, जाता है तो पुणे और ये जिसपे चल रहे हैं ये नहीं जाएगा पुणे? ये पुणे जाएगा। जाएगा ना? ओल्ड हाईवे जो है, अच्छा, ये पुराना हाईवे है, वो नया हाईवे है। हाँ, ये अभी हम ओल्ड हाईवे में कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, पुराने हाईवे पे कनेक्ट हो रहे हैं अभी। पुराना लेकिन बहुत जबरदस्त नजारा। बारिश के मौसम में तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कहाँ आ गए हैं परिवार। बहुत जबरदस्त मौसम है इस तरफ। ये परिवार, ये तालेगांव ही है जगदीश पति? नहीं, अभी तालेगांव तो उधर रह गया। ये खोपोली आ गया। तो लेफ्ट और राइट में बड़ी जबरदस्त फैक्ट्रियां हैं इधर। लेफ्ट सारा ही मेरी राइट में भी भाई, ये इस तरफ भी फैक्ट्री लगी हुई है। ये मेरे ख्याल में बसावट पुरानी है तालेगांव के खोपोली के अंदर जगदीश भाई। जी सर। पुराना कस्बा है ये, पुराना आ गया ना, मतलब पुराना इंडस्ट्रियल कस्बा कह सकते हैं इसको। जो नवी मुंबई के इकोसिस्टम को अगर कोई लॉजिस्टिक या रसद की सप्लाई करता होगा, तो हमें लगता है कि खोपोली के यहाँ से जो इंडस्ट्रीज हैं उन सब चीजों से चीजें सप्लाई होती होंगी। इंडस्ट्रियल का बहुत बड़ा मेजर सेगमेंट हमें देखने को मिला है खोपोली के अंदर, और वो वैसा ही लगेगा कि इंडस्ट्रियल टाइप का सेगमेंट है। इंडस्ट्री के लेबर वर्कर ज्यादा मिलेंगे आप लोगों को। अच्छा, एक चीज, यहाँ पर महाराष्ट्रियन लोग ज्यादा रहते हैं या बाहर के लोग ज्यादा है महाराष्ट्रियन ज्यादा है, खोपोली में? बाहर के भी हैं यहाँ पे, लेकिन वो महाराष्ट्रियन ज्यादा है। महाराष्ट्रियन ज्यादा है। एरिया रहने के हिसाब से, लहजे के हिसाब से कैसा लगता है पाजी आपको ये? नहीं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज, ये तीन चीजें। हॉस्पिटल की सुविधा कैसी है यहाँ खोपोली में? अब इसका बारे में तो नहीं पता सर, क्योंकि हम कभी कभी आते हैं। अच्छा, कभी कभी आते हो? लेकिन ये इतना पुराना गांव है, एरिया है, हाँ। तो ये सारी सुविधा होगी यहाँ। अच्छा, यहाँ होंगी सुविधाएं। हाँ, कॉलेज का तो बता नहीं सकता, पर हॉस्पिटल ये सब तो आम बात है, हर जगह मिलेगा इधर। तो ये एक चौक के ऊपर छोटा सा बाजार है, ये भी आप लोगों को एक्सप्लोर करवा रहे हैं परिवार। गांव में होता है ना। हाँ हाँ हाँ, वैसा ही वो है। देखते रहे नजारा, और कोई भी चीज कहीं पर भी पैसा लगाने से पहले सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और ये आ गया है नियोलिव मुंबई 3.0 JSW स्टील कोटेड प्रोडक्ट लिमिटेड। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है JSW इंडस्ट्रीज भाई, स्टील की। ये इंडस्ट्रीज का हमें लगता है कि मेजर हब है, क्योंकि पनवेल के बाद अगर कोई कस्बा मिला तो वो खोपोली मिला, और खोपोली के अंदर दबा करके इंडस्ट्रीज है भैया। तो एम्प्लॉयमेंट तो है इस तरफ, लेकिन ब्लू कॉलर का ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। ब्लू कॉलर का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो वो लोग या तो लीजिंग पर रहते होंगे, या वो किसी दूसरे अप्रोच एरिया में जाकर के रहना पसंद करते होंगे। क्या वो लोग यहाँ खोपोली में रह सकते हैं जो ब्लू कॉलर है? क्या उनके बजट में चीजें यहाँ आती हैं, और आती हैं तो किस टाइप की, ये भी देख लीजिए परिवार। एक इंडस्ट्री इस तरफ भी आपको देखने को मिलेगी, तरफ इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री इस बेल्ट में आपको मिलेगी देखने को। और लोग बना रहे हैं परिवार, थोड़े से कम एक्सपर्ट हैं लोग बनाने में, कहीं गलतियां हो रही होंगी तो माफ करिएगा हम लोगों को। लेकिन नजारा ये की तरफ का, खोपोली से जैसे ही आगे हल्का सा आगे निकलते हैं गांव के कुछ कस्बे से बाहर, तो इंडस्ट्रीज यहाँ पर कम दिख रही हैं अभी, लेकिन बहुत भरपूर मात्रा में इंडस्ट्रीज है। तो इस तरफ भी ये देख लीजिए क्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। खोपोली का एरिया माजा ये गांव लगता है, और ब्लू कॉलर क्या, वो जो लेबर क्लास है उनके लिए यहाँ पर रेंट के लिए, किराए पर देने के लिए क्वार्टर बनाए हुए हैं परिवार। बैक साइड में भी आप लोगों को इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, और बाजार और मार्केट भी यहाँ पर वैसा ही डेवलप्ड है जो लेबर क्लास के लिए डेवलपमेंट होता है।
ये मेन हम उस शहर की बात, अच्छा ये राइट साइड में तो न्यू लिव आ गया इस तरफ, ये न्यू लिव की साइड है। तो ये खोपोली के अंदर न्यू लिव का ड्रीम एस्टेट के नाम से प्रोजेक्ट है परिवार। और यहाँ पर किस प्रकार के लोग आएंगे, कैसे लोग आएंगे, क्योंकि अभी तक तो हम लोग यहाँ पर गांव देख रहे हैं, गांव के साथ साथ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्वार्टर बने हुए हैं, इंडस्ट्री बनी हुई है, लेकिन सही मायने में क्या लोग यहाँ पर उस लीजर पॉइंट के हिसाब से आ पाएंगे? देखने लायक चीजें रहेंगी, जाकर के यही सवाल हमें पूछने हैं। मकसद बेचना नहीं, समझाना है। देखते रहे द साहिल नेस्ट के साथ जुड़े रहे। पर एक 3 स्टार होटल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, साइड से 100 मीटर आगे पेट्रोल पंप भी आपको इजिली एक्सेसिबल है, और एक होटल राइट साइड में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो किस तरीके के लोग इतने महंगे होटल में आकर के रुकते होंगे जगदीश भाई? इस तरफ हर तरीके के लोग यहाँ आते हैं सर। बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं। हाँ, ये नोवाटेल होटल, नोवाटेल होटल है बैक साइड के अंदर। तो अभी मतलब ये डेवलपिंग एरिया है, पूरा डेवलप हुआ नहीं है। हाँ, नोवाटेल होटल, और ये देख लीजिए परिवार। अच्छा, ये इमेजिका वाटर पार्क है। हाँ। तो इमेजिका वाटर पार्क में कहाँ के लोग आते हैं? नवी मुंबई के। नहीं, हर जगह के आते हैं सर। तो मुंबई से इतनी दूर आते हैं? हाँ। ऐसे वाटर पार्क मुंबई में नहीं है? नहीं। अच्छा, है नहीं मुंबई के अंदर। नहीं। तो ये इमेजिका वाटर पार्क है परिवार, और यहाँ पर लेकिन फिर वही है भाई कि लीजर टाइम के लिए लोग आते हैं, रहने के हिसाब से या फार्म हाउस के हिसाब से। वो एक बार कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे साहिल भाई, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, चल जैसे ही बता रहे हैं जगदीश भाई, फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जो बिजनेस के काम से आते हैं, तो इसलिए 3 स्टार होटल है यहाँ पे। भाई 3 स्टार होटल तो है, लेकिन इंडस्ट्री भी खूब है वहाँ। ये सही है आपकी बात कि लोग आते होंगे यहाँ रहने के लिए, रुकने के लिए, लेकिन परमानेंट लोग क्यों रहें? क्यों रहेंगे? यहाँ पैसा लगाए प्लॉटिंग में या किसी चीज वो एप्रिसिएशन होगा नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है इस तरफ। हमें तो लगता है कि पूरा नवी मुंबई को जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो शायद इसी तरफ एस्टेब्लिश है। तो देखनी पड़ेंगी चीजें अभी इस तरीके के हैं परिवार। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं है खोपोली के अंदर। ये रोड आप देख लो, जो कि रेडिसन होटल को, ये रेडिसन की तरफ जा रहे हैं जगदीश पाजी हम लोग। रेडिसन आ गया ना, ये रेडिसन होटल आ गया। रेडिसन है, इमेजिका है, 2-3 और 3 स्टार के लेवल के होटल है। तो समझेंगे अभी जाकर के साइड पे लोग उन लोगों का विजन समझेंगे, और फिर बाद में हम अपना कंक्लूजन देंगे कि हमें कैसा लगता है ये एरिया। सामने ना परिवार ये इमेजिका है, और अभी हम लोग रेडिसन में हैं। 1% नीरज भाई कह रहे हैं फोटो उतार दो। नीरज भाई ये बताओ, इमेजिका है, रेडिसन है, और 2-3 3 स्टार होटल हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज बहुत है, बहुत सारी हैं। ठीक है। अब उसी के बीच में कोई प्लॉटेड टाउनशिप हम लोग ले आए। वो प्लॉटेड टाउनशिप मतलब वही पूछना है हम लोगों को कि व्यू कैसा रहेगा। क्वेश्चन हाँ, मेजरली उसी पे सारा काम रुक गया है हाँ, हमारा। हाँ। तो सबसे पहले कौन लोग आएंगे, हाँ। और दूसरा क्यों आएंगे? हमारे साथ हैं, और बहुत बुलंद क्वेश्चन आने वाले हैं। तैयार रहिए आपके लिए। जितने भी क्वेश्चन हमने सफर में तय किया ना, वो चितनेबाजी बताएंगे राहुल सर। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं परिवार, और फिर चैतन्य सर के साथ सारे क्वेश्चन रहेंगे हमारे। तो परिवार ब्रेकफास्ट का हो गया टाइम। नीरज भाई के लिए स्पेशल मुंबई के पोहे मंगवा दिए हैं।